जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक मतलब प्लांट टिश्यू के बारे में। तो देखिए, प्लांट टिश्यू पढ़ने से पहले इसको जानना बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के शल्य चिकित्सा बाइचैट ने किया। मतलब टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए, बाइचैट ने सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग किया, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सर से हुआ है। मतलब जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सर से हुआ है। देखिए, टेक्सर का अर्थ क्या होता है? तो बुनना इसका अर्थ होता है। ऊतक शब्द एन ग्रो ने दिए थे। मतलब ऊतक शब्द किसने दिया था? एन ग्रो। देखिए यहाँ पे काले शब्द लिखे हैं, एन ग्रो ने ऊतक शब्द दिए थे। देखिए, ऊतक का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी, मतलब आप ऊतक का अध्ययन करेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? हिस्टोलॉजी कहा जाएगा। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मालपीगी ने की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मतलब ऊतक के पिता किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो मार्सेलो मालपीगी को ऊतक का पिता कहा जाता है। ऊतक दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ऊतक दो प्रकार होते हैं, पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू, जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। देखिए, तो इस वीडियो में हम सिर्फ प्लांट टिश्यू के बारे में बताएंगे। इसके अगले वाले वीडियो में हम जंतु ऊतक के बारे में बताएंगे। तो देखिए, अब हम लोग समझते हैं ऊतक की परिभाषा क्या होती है। देखिए, समान कोशिकाओं का वह समूह। देखिए, समान कोशिकाओं का वह समूह हम हाइलाइटर भी किए हैं यहाँ पर, जो किसी एक काम को कराते हैं उसे ऊतक कहते हैं। मतलब समान कोशिका का वह समूह जो किसी एक काम को कराते हैं ऊतक कहते हैं। या सिंपल में इसको भी समझ सकते हैं, एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसे ऊतक कहा जाता है। मतलब जब कोशिका समूह में होती है, पूरी मतलब एकदम एक गोट होती है, उसे ऊतक कहा जाता है। ये भी समझ सकते हैं। देखिए, समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है। देखिए, कोशिकाओं जो होती है, जो समूह में मौजूद रहती है, उसके बीच में खाली स्थान होता है। इसे अंतरकोशिकीय स्थान कहा जाता है। इस स्थान में विशेष प्रकार का द्रव्य भरा होता है, जिसे अंतरकोशिकीय द्रव्य कहा जाता है। देखिए, अंतरकोशिकीय द्रव्य कहा जाता है। तो देखिए, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थायी ऊतक, दूसरा होता है विभेजक ऊतक। तो देखिए, अभी हम आपको बताएं पादप दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक और अस्थायी। तो देखिए, इस फार्मा को देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं ऊतक के बारे में। देखिए, विभज्योतक जो है वो तीन भागों में बढ़ जाता है, शीर्षक, अंतर्वेशी और पार्श्व। ठीक है। और अस्थायी जो ऊतक है ये दो भागों में बढ़ता है, सरल और जटिल। तो सरल का तीन भाग हो जाता है। कौन कौन से? मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक, अरे दृढ़ोतक। जटिल के भी दो भाग हो जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। देखिए, ये विभेजक ऊतक के मतलब चित्र है। देखिए, कहाँ पाया जाता है? मतलब शीर्षक, अंतर्वेशी और पार्श्व। कहाँ पाया जाता है? देखिए, ये सबसे ऊपर मतलब टॉप पे पाया जाता है शीर्षक, और बीच में दोनों टहनियों को, मतलब दोनों टहनी जो होती है इधर और इधर जो गई है दोनों, और ये पाया जाता है अंतर्वेशी। ठीक है, अंतर्वेशी विभेजक ऊतक। देखिए, ये सबसे मूल की परिधि में पाया जाता है। पार्श्व मूल की परिधि में, मतलब नीचे जड़ों में पाया जाता है। आई होप आप इस फार्मा को देख के समझ गए होंगे ऊतक मतलब पादप ऊतक किस तरह काम करता है। अब हम आपको इसके बारे में डिटेल से समझाते हैं, इन सारे फार्मा के फंक्शन, ये किस तरह कार्य करते हैं या कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, अभी हम आपको फार्मा के बारे में समझा दिए। प्लांट ऊतक मतलब पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अस्थायी और विभज्योतक। तो हम लोग पहले समझते हैं अस्थायी ऊतक के बारे में। ये क्या होता है? इस प्रकार के ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होती। मतलब ये कभी भी विभाजन नहीं होती। यह दो प्रकार की होती है। मतलब ये कभी विभाजन नहीं होती है, दो प्रकार की होती है, सरल ऊतक, एक होता है जटिल ऊतक। बस पहले हम लोग सरल ऊतक के बारे में समझ ले, तब जटिल ऊतक के बारे में समझेंगे। देखिए, सरल ऊतक, इसका निर्माण एक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार की ऊतक आ जाती है। मतलब इसका निर्माण क्या होता है? इसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होती है। इसके अंतर्गत तीन संरचनाएं पाई जाती है, जैसे कि मृदुतक और स्थूल कोण
एक और है, उसका नाम है दृढ़ोतक। ठीक है, देखिए दृढ़ोतक समझते हैं। एक ही प्रकार, देखिए एक ही प्रकार उत्तक में कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, मतलब एक ही प्रकार उत्तक मतलब समव्यासी होती हैं। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं स्पर्श करने वाली कोशिका भित्ति पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है। मतलब इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति किसी भी प्रकार का इसमें जमाव नहीं होता है, मतलब अलग अलग होती है इसमें। यह पौधे के भोजन संग्रह करने वाले भागों में पाई जाती है, मतलब जहाँ भोजन बनता है वहाँ ये पाई, जहाँ भोजन स्टोर होता है वहाँ पाई, जैसे कि आलू मूली सलजम। अब हम समझते हैं दूसरा स्थूल कोण उत्तक के बारे में। इस प्रकार के उत्तक में कोशिका लंबी होती है, मतलब इस प्रकार की कोशिका कहती है लंबी होती है। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाओं के स्पर्श करने वाली कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज का जमाव पाया जाता है। मतलब इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाओं की भित्ति में क्या होता है, सेल्यूलोज का जमाव पाया जाता है, जिससे कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। मतलब जिससे कोशिका भित्ति, जो कोशिका चैप्टर पढ़ा है, जो कोशिका भित्ति है वो मोटी हो जाती है, जैसे कि आम में, कटहल में, जामुन में और धान में। यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, मतलब यह पौधे को आकार प्रदान करता है, सुरक्षा, मतलब जिस तरह पिलर जो होता है उसी तरह पौधों को मतलब इस तरह मतलब उसको खड़ा करने में, लंबाई में उसको क्या करता है, यांत्रिक मतलब सहायता प्रदान करता है, मतलब वो इस तरह पर झुके ना। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग समझते हैं तीसरा मतलब दृढ़ोतक के बारे में। देखिए इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती हैं, जिसके किनारे नुकीले होते हैं। मतलब इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं लंबी और पतली होती हैं और नुकीले, मतलब किनारे में नुकीले होते हैं। यह कोशिका तंतु के समान मतलब पतले तंतु के समान दिखाई देते हैं। जी हाँ, कोशिकाओं को स्पर्श करने वाली कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है, जिससे वयस्क अवस्था एडल्ट स्टेज में यह कोशिका मृत हो जाती है। मतलब इसके ऊपर जमाव पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, लिग्निन, जिसे लिग्निन कहते हैं, जिससे वयस्क अवस्था में मतलब पुराने अवस्था में क्या होता है, एडल्ट स्टेज में यह कोशिका की मृत्यु हो जाती है। मतलब यह कोशिका की मृत्यु हो जाती है। यह पौधे के विभिन्न अंगों की सुरक्षा का कार्य करता है। मतलब यह पौधे के विभिन्न, मतलब पौधा होता है, मतलब उसके आगे का भाग होता है, क्या होता है, वो बहुत कठोर होता है, क्या करता है, पौधे क्या करता है, रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। कौन, दृढ़ोतक। यह पत्तियों को वेनिस फलों अवस्था तथा भीति बीजों के आवरण का निर्माण करता है। मतलब कि देखिए फल जो होता है, फल अंदर होता है, उसके ऊपर एक कवच होता है, क्या करता है, कवच ही निर्माण करता है। कौन, दृढ़ोतक, जिससे फल सुरक्षित रह सके। यह बीजों को कठोर कवच तथा जायफल में पाया जाता है। मतलब यह बीजों को कठोर तथा जायफल में पाया जाता है। अब हम समझते हैं दूसरा जटिल उत्तक के बारे में। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप डिटेल से समझते हैं। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं जटिल उत्तक के बारे में। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं, मतलब इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की, यानी बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। तो पहले हम जाइलम के बारे में समझते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना। मतलब देखो क्या आता है, जड़ों के द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को कहाँ पहुंचाना, पत्तियों तक पहुंचाना। अब हम लोग दूसरा देखते हैं फ्लोएम के बारे में। पत्तियों में बने भोजन को पौधे के प्रत्येक भागों तक पहुंचाना। मतलब पत्तियों में जो भोजन बना होता है, क्या करता है, वो पौधे के प्रत्येक भागों में पहुंचाता है। कौन, फ्लोएम। अब हम समझते हैं विभज्योतक के बारे में। दूसरा अब हम समझते हैं अब हम लोग समझते हैं विभज्योतक के बारे में। इस उत्तक में शामिल कोशिकाएं विभाजन करती हैं, जिससे शरीर का आकार बढ़ता है। यह 3 प्रकार की होती है। मतलब इसमें कोशिका विभाजन होती है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन होती है, इसका आकार यानी शरीर भी बढ़ता है। यह 3 प्रकार की होती है, शीर्षक, अंतर्वेशी, पार्श्व। तो शीर्षक के बारे में समझते हैं। यह पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है। मतलब यह पौधे के एकदम ऊपर टॉप पे पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। मतलब शीर्षक के द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, मतलब वो बढ़ सके।
अब समझते हैं अंतर्वेशिक बारे में। यह पौधे के यह पौधे के अंतर्वेशियों पर पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे की टहनी या शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। मतलब अंतर्वेशियों में अंदर पाया जाता है, अंतर्वेशी दोनों, मतलब इस तरह से टहनी जो निकली होती है, शाखा जिसे कहते हैं, ये दोनों ओर पाया जाता है। ये क्या करता है, शाखाओं में वृद्धि करता है, मतलब जिससे टहनी बढ़ सके, मतलब और बढ़ सके, शाखाओं मतलब लंबाई अपना बढ़ा सके। कौन करता है, अंतर्वेशी। अब समझते हैं पारसों के बारे में। यह पौधे के जड़ तथा तना के किनारे पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों की तने की मोटाई या गोलाई में वृद्धि होती है। मतलब जड़ों तथा तनों के किनारे, मतलब ये जड़ तथा तनों के किनारे पाया जाता है। तनों की मोटाई या गोलाई, मतलब यह तने की मोटाई या गोलाई में सहायता करता है। मतलब इससे तना मतलब क्या होता है, चौड़ा होता है, मोट होता है। कौन करता है, पारस्व इसका कार्य करता है। आशा करता हूँ आप पादप तक समझ गए होंगे। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।